राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। अभी तक हमने एटम के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का बना होता है और इसके क्लासिफिकेशन में इसमें कक्षाएं होती हैं और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वे दो प्रकार के होते हैं, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अंतिम कक्षा को ही हम बॉन्डिंग कक्षा कहते हैं और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये मान के चलो। वहां पर अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो ही एटम से अणु बनाने का निर्माण करते हैं और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो आपस में जुड़कर एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बॉन्ड का निर्माण करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल क्या है। तो हमको पता है कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन और रेडॉन 2, 10, 18, 36, 56, 54 और 86 और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1s2, 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 1s2। दूसरी कक्षा में 2s2 और 2p6, तो कुल कितने हो गए? 8 और 2 10, 8 8 8। फिर यहां से 8, तो 8 दूनी 16 और 2 18। फिर 18 8 36, फिर 18 18 8, 18 18 8, फिर 18 32 18 8, ये होगा 86। यहाँ पर हाँ ये 8 ज्यादा है, 14 2 और सही तो है, 18 18 8 ज्यादा पड़ेगा पूरे। तो कुल मिला के बात ये हुई कि जो अंतिम कक्षा है 8 8 की, इसीलिए इसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। अब इससे पहले वाले पहले समूह से लेके 17वें समूह के तत्वों में अष्टक रूल नहीं होता। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे हम फ्लोरीन को लें तो फ्लोरीन में रहेगा 2 7, 1s2 2s2 2p5 7 रहेंगे। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है, तो स्वाभाविक है 7 से 8 में एक इलेक्ट्रॉन लेना है, तो ये हमेशा लेगा। तो ये हो जाएगा विद्युत ऋण। हाइड्रोजन का 1 है, तो ये किसी से भी एक इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर 2 का पूर्ण कर लेगा। इसी प्रकार कोई भी तत्व ले लें,
तो उसके जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी पूर्ति करते हैं और अंतिम कक्षा को 8 बनाने की कोशिश करते हैं। इसे ऑक्टेल रूल कहते हैं। और पहले समूह से लेकर 17वें समूह तक के तत्व ये चाहते हैं कि हम अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लें और इसी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की स्थिति में बॉन्डिंग का निर्माण होता है और एटम से मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है वैलेंसी संयोजकता क्या है, वैलेंसी सेल क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, नाइट्रोजन 7 और क्लोरीन 17, नो फ्लोरीन और 17 क्लोरीन, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन भी ले लो यहां पे, 1s2 2s2 2p4, नो फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5 और 17 में ले लेंगे क्लोरीन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब आप यहां देखें कि जो अंतिम कक्षा कहलाएगी इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें 3। अंतिम कक्षा मीन्स नाभिक के 1s, दूसरी कक्षा 2s 2p, देखो आप 2s 2p, और तीसरे में अंतिम कक्षा 3s 3p और 3d। और p ब्लॉक है इसमें, तो कितनी रहेंगी? 3 ऑर्बिट। और 3 ऑर्बिट में अंतिम कक्षा में 2 ऑर्बिट ये रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में s के और j के, और यहां और ये 5 यहाँ, और यहां भी 3 में इसी प्रकार ये रहेंगे। तो डेफिनेशन है वैलेंसी सेल क्या है, तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा को वैलेंसी सेल कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में वैलेंसी सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो यहां पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे ये 2j और 3j, 2j और 2j, 3j और 1j। अंतिम वैलेंसी सेल में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, क्योंकि यह अष्टक रूल या अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते हैं। इसीलिए इन्हें अंतिम कक्षा को वैलेंसी सेल कहते हैं और इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यहां 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या है? परिभाषा के अनुसार तो
अंतिम सेल या वैलेंसी सेल के अष्टक पूर्ण करने में जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है उसे वैलेंसी कहते हैं। सीधी डेफिनेशन। यहां 3 चाहिए तो 3 वैलेंसी है, यहां 2 चाहिए तो 2 वैलेंसी है, यहां 1 चाहिए तो 1 वैलेंसी है, यहां 1 चाहिए तो 1 वैलेंसी है। संयोजकता। संयोजन करने के लिए संयोजकता। जहां इलेक्ट्रॉनों का संयोजन हो तो वो क्या कहलाएगी? संयोजकता। या बैलेंस करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की, या अष्टक पूर्ण करने के लिए, या अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है अंतिम कक्षा में वैलेंसी सेल में, उसे वैलेंसी कहते हैं। और अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी सेल कहते हैं, और अंतिम कक्षा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अंतिम कक्षा को वैलेंसी सेल। लेकिन समझने के लिए आप ये मान के चलें कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। यहां 3 है, 3 वैलेंसी, यहां अनपेयर्ड 2 है, यहां 1 है, और यहां 1 है 1। क्योंकि इसे हमें पेयर्ड करना है। अब एक बात और विशेष ध्यान रहे कि इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं? पेयर्ड है जबकि, तो जे भी बॉन्ड बनाने में सहयोग करते हैं। आगे हम जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उस समय जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है या उपसह संयोजी बंध बनता है वो इन्हीं लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों से बनता है, या इन्हीं इलेक्ट्रॉन युग्मों से निर्माण होता है। तो आपको आफ्टर रूल अब तो बिल्कुल क्लियर है ना कि प्रथम समूह से 17 समूह के तत्व अक्रिय गैसों की जो अंतिम कक्षा में 8 रहते हैं इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, फिर जहां सभी पेयर्ड रहते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ढूंढते हैं, या किसी को देकर या किसी से लेकर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। इसे ऑक्टल रूल कहते हैं। वैलेंसी सेल क्या है? किसी भी तत्व की अंतिम सेल वैलेंसी सेल कहलाती है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंसी सेल में या अंतिम कक्षा में उपस्थित समस्त इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड। और वैलेंसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे वैलेंसी कहते हैं। अब बॉन्ड में आएगी कि हम बॉन्ड का निर्माण कैसे करते हैं और बॉन्ड क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है। तो वही कि ग्रुप 1 से लेकर 17 के ग्रुप में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी रहती है, तो वह किसी अन्य मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, विद्युत धनी और विद्युत ऋणी, एस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व विद्युत धनी कहलाते हैं, और पी ब्लॉक के 13वें समूह से लेकर 17वें समूह तक के विद्युत ऋणी कहलाते हैं, और अक्रिय गैस वाले शून्य कहलाते हैं। ना किसी से देना ना किसी से लेना बाबाजी, क्योंकि उनका ऑक्टेल कंप्लीट है, ऑक्टेल रूल कंप्लीट है। तो यह किसी अन्य एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर साझा करके समान प्रकार के एलिमेंट और असमान प्रकार के एलिमेंट अक्रिय गैस के समान मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, जिसे हम रासायनिक बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे
एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम समझाएं कि एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे और ये बना देगा H2 और ये हीलियम के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और यहाँ क्या था 1s1 1s1 और ये हीलियम के समान इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त इसने कर लिया। तो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसे हम बॉन्डिंग कहेंगे। अब बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं। एक सहसंयोजी बंध, संयोजी बंध, दूसरा आयनिक बंध, या विद्युत आयनिक बंध, विद्युत सहसंयोजी बंध, और तीसरा उप सहसंयोजी बंध। यहां तीनों में एक मौलिक अंतर देखें। सहसंयोजी बंधों में समान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहेगी, ना एक एलिमेंट अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। उनकी विद्युत ऋणता विद्युत धनता समान रहेगी। यह समान एलिमेंट भी हो सकते हैं और असमान एलिमेंट भी हो सकते हैं। कौन से? सहसंयोजी। आयनिक बंध का निर्माण या विद्युत सहसंयोजी बंध का निर्माण जहां होगा वहां दोनों एलिमेंट में विद्युत ऋणता में अंतर रहेगा, तभी वो एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को देगा और एक इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो आंशिक रूप से साझिक इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेता है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो आंशिक रूप पर एक एटम पर डेल पॉजिटिव और एक पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए इसे विद्युत या आयनिक बंध कहते हैं। उपसहसंयोजी बंध में लोन पेयर्ड, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, वो भाग लेते हैं। जो लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीधा का सीधा रिक्त ऑर्बिट में XYZ या D के रिक्त ऑर्बिटल में सीधे के सीधे लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो एक कहलाता है डोनर और एक कहलाता है एक्सेप्टर, एक कहलाता है दाता, एक कहलाता है ग्राही। ये तीनों का मूल अंतर है कि इसमें समान इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, समान इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वाले समान एलिमेंट या असमान एलिमेंट में भी समान विद्युत ऋणता रहे, वो ही सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर रहे तो वहां आयनिक बंध या विद्युत बंध का निर्माण होता है, और उपसहसंयोजी बंध का निर्माण डबल बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। तो हम आज सहसंयोजी बंध के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि जब कोई दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समान एटम या असमान एटम जिनकी विद्युत ऋणता समान हो, विद्युत धनता समान हो, आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करके बॉन्ड का निर्माण करते हैं, उसे सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करके H2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। फिर सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं।
एकल सहसंयोजी बंध सिंगल, द्वि सहसंयोजी बंध डबल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरे त्रि सहसंयोजी बंध ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एलिमेंट आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करें तो उन्हें सहसंयोजी बंध सिंगल बॉन्ड कहेंगे। जैसे H H बराबर H2, Cl Cl बराबर Cl, Br2 I2 H2। यहां द्विबंध में ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑक्सीजन के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑक्सीजन के दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करेंगे और डबल बॉन्ड बनाकर O2 O3 नहीं बनेगा, O4 नहीं बनेगा, O5 नहीं बनेगा। क्या बनेगा? O2। जब दो एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, जी वाले नाइट्रोजन 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 3 सहसंयोजी बंध बना दे तो इन्हें ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं, और ये N2 का निर्माण करते हैं। तो आज हमने सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले रासायनिक आबंधन या मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो समझें कि एटम आपस में मिलकर, एलिमेंट आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहले समूह से लेकर 17वें समूह तक के सभी एलिमेंटों में अंतिम सेल में अष्टक पूर्ण नहीं होता, नियान आर्गन क्रिप्टॉन जियान के समान, और यह अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की चेष्टा करती है। इसे ऑक्टेल रूल कहते हैं। क्योंकि सभी में अंतिम कक्षा में 18वें समूह के तत्वों में, जिन्हें नोबल गैस अक्रिय गैस कहा जाता है, 8-8 का ऑक्टेल रूल हीलियम को छोड़कर 8-8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसीलिए इसे ऑक्टेल रूल कहते हैं। अब यह जो अष्टक नियम का पालन करने के लिए एलिमेंट में जो अंतिम सेल रहती है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो उन्हें वैलेंसी सेल कहते हैं। तो किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा को वैलेंसी सेल कहते हैं, और वैलेंसी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अनपेयर्ड को तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, पेयर्ड को भी कहेंगे, क्योंकि पेयर्ड वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। संयोजकता, बैलेंसी, अंतिम कक्षा को बैलेंस करने के लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या या अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उसे वैलेंसी कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए जो
इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है या लेन देन किया जाता है और एटम से मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया जाता है तो उसे बॉन्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के अट्रैक्शन फोर्स को ही बॉन्ड कहते हैं। अब बॉन्ड 3 प्रकार के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सहसंयोजी बॉन्ड, विद्युत सहसंयोजी बॉन्ड और उपसहसंयोजी बॉन्ड। तो सहसंयोजी बॉन्ड मतलब साझे वाले। तो अंतिम सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन अलग या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समान एलिमेंट के या असमान एलिमेंट के जिनकी विद्युत घनता समान हो तो वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल काम करता है और बॉन्ड का निर्माण करके जैसे H और H का एक H2 बनाता है, Cl की अंतिम कक्षा का एक और दूसरे का एक साझा करके Cl2 बनाता है। ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 समान मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके डबल बॉन्ड का निर्माण करके O2 बनाते हैं। और नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करके N2 का निर्माण करते हैं। इन्हें सहसंयोजी बंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। राधे राधे।